जय बाबा। तो 28 नंबर का डिस्कोर्स है द डिवाइन रिस्पॉन्स, दैवी प्रतिसाद या प्रतिक्रिया। द मोमेंट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड गॉड rather than love him, you begin to misunderstand him. पहला ही सेंटेंस, हाफ सेंटेंस है ये, सिक्सर है बाबा का। जिस क्षण आप ईश्वर को समझना शुरू करते हैं, उसको प्रेम करने के बजाय आप उसको समझना शुरू करते हैं, उसी समय आप उसको गलत समझते हैं, उसके बारे में आपका मिसअंडरस्टैंडिंग होता है। कितना सुंदर है। एंड योर इग्नोरेंस फीड्स योर ईगो। आपका जो अज्ञान है उसके कारण आपका अहंकार बढ़ता है। बहुत क्लियर है। अभी और इसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, ऐसा मैं समझती नहीं हूँ, यदि चाहिए तो बता देना। माइंड कैनॉट रीच दैट विच इज बियॉन्ड इट। मन के परे जो है वो मन समझ नहीं सकता है, वहां तक मन पहुंच नहीं सकता है जो मन के बाहर है, मन के परे है। गॉड इज इन्फिनिट एंड बियॉन्ड द रीच ऑफ माइंड। ईश्वर अनंत है, मन के पहुंच के बाहर है। जो मन के पहुंच के बाहर है, जो अनंत है, अमर्याद है, जो अमर्याद है, उसे जो मन जो कि मर्यादित है, सीमित है, उसके द्वारा कैसे समझा जा सकता है? जो उसकी समझ के पहुंच के परे है, उससे बाहर है, बियॉन्ड है, उसे मन कैसा समझ सकता है? इसलिए बाबा कहते हैं जिस क्षण आप ईश्वर को समझना शुरू करते हो, उसको प्रेम करने के बजाय, उसी क्षण आप ईश्वर को गलत समझते हो। होता है, कई लोग हैं, कई बहस होती है इस पर, ईश्वर है कि नहीं है, तो कैसा है, नहीं तो क्या है, और क्या शास्त्र है, और वगैरह वगैरह। तो ये लोग प्रेम से ईश्वर को समझना नहीं चाहते हैं, समझने की कोशिश नहीं करते हैं, इसलिए वो ईश्वर को गलत समझते हैं। द डिवाइन विल that brought forth this infinite illusion expresses itself in all its purity through me to make you turn away from illusion towards God consciousness. इसको मैं यहाँ से पढ़ूंगी, भाऊजी के यहाँ से। दैवी मर्जी जिसने इस अपार भ्रम को पैदा किया है, तुम्हें भ्रम से मोड़कर परमात्मा की चेतना की ओर करने के लिए मेरे द्वारा अपनी पूर्ण निर्मलता के साथ प्रकट होती है। कौन प्रकट होती है? दैवी मर्जी प्रकट होती है। भ्रम किसने पैदा किया? दैवी मर्जी ने। और उस जिसने भ्रम पैदा किया वही प्रकट होती है कि ये भ्रम की ओर से हमको मुड़ करके ईश्वर के प्रति हमको जागरूक करने के लिए। ये जो डिवाइन विल है, दैवी इच्छा, इन ऑल इट्स प्योरिटी, उसकी पूरी निर्मलता पवित्रता के साथ वो चाहती है कि ये माया से, भ्रम से आप दूर होए। एवरी मोमेंट आई रिस्पॉन्ड टू द होल ऑफ क्रिएशन। बाबा कहते हैं हर क्षण में पूरे निर्मिति को प्रतिसाद देता हूँ, प्रत्युत्तर देता हूँ। माई रिस्पॉन्स बीइंग डिवाइन is wholly from love. बाबा कहते हैं कि मैं जो ये निर्मिति को, क्रिएशन को प्रतिसाद देता हूँ, रिस्पॉन्ड करता हूँ, प्रतिक्रिया उसको देता हूँ, वो पूर्णतया प्रेम से होती है, क्योंकि वो दैवी होती है। मेरा प्रतिसाद दैवी होता है, इसीलिए वो प्रेम के आधार पर होता है। The many faces of that one response as you see them are but the reflections of your many mirrored mind. मेरी प्रतिक्रिया एक ही होती है, बाबा कहते हैं, परंतु
आप उसको, उस रिस्पॉन्स को, उस प्रतिक्रिया को, उस प्रतिसाद को अलग अलग तरह से इसलिए देखते हैं क्योंकि ये जो आपका मन है वो विविध ऐनों जैसा है और उसके जो प्रतिबिंब पड़ते हैं उसके कारण आपको वो प्रतिसाद भिन्न लगता है। हालांकि वो एक ही होता है, केवल प्रेम के द्वारा होता है, परंतु आपका मन के प्रतिबिंब के कारण इसको आप विविध समझते हैं। You view and judge my actions from your level of understanding and attempt to differentiate them in the light of your own limited standards of value. आप कहते हैं, बाबा कहते हैं, मेरी जो एक्शंस होती है, प्रतिक्रिया होती है, प्रतिसाद होता है, मेरी क्रियाओं को आप तोलते हैं, मापते हैं। कैसा मापते हैं? आप अपने समझ के स्तर पर उसको नापते हैं और इसके लिए उसमें आप अंतर करते हैं। और वो अंतर कैसा होता है कि आपकी जो सीमित समझ है, आपकी जो सीमित मौलिकता है, उसके आधार पर आप मेरे प्रतिसाद को, मेरी क्रियाओं को नापने की कोशिश करते हो। एंड सो you misinterpret the different shades of my response to different people. इसी कारण अलग अलग लोगों को जो मेरा रिस्पॉन्स रहता है उसको आप गलत समझते हो, मिस इंटरप्रेट करते हो, उसका गलत अर्थ निकालते हो। मेरे किसी भी प्रतिसाद का अलग लोगों के हिसाब से आप विभिन्न प्रकार से उसका अर्थ निकालते हो। बहुत सुंदर दिया है बाबा ने यहाँ पर। Being unlimited, I am simultaneously on all levels of consciousness. मैं अमर्याद होने के कारण एक ही समय में विभिन्न चेतना के विभिन्न स्तर पर मौजूद रहता हूँ। And as such, इसके कारण in my response, I differentiate one from the other solely in the light of their impressions into bracket sanskaras or the different states of consciousness that the impressions give rise to. मैं एक ही समय हर स्तर पर मौजूद रहता हूँ, इसलिए मेरी प्रतिक्रिया जो होती है, मेरा प्रतिसाद जो होता है, मेरी क्रियाएं जो होती है वो उस व्यक्ति के संस्कारों पर निर्भर होती है। केवल इसी कारण वो अलग दिखती है या अलग प्रकार की प्रतिसाद मैं देता हूँ क्योंकि उनके संस्कार अलग होते हैं, उनकी चेतना के स्तर अलग होते हैं, स्थितियां अलग होती है, जिस स्थिति में वो रहते हैं। Are the different states of consciousness that the impressions give. उनके संस्कार जिस प्रकार के उनका चेतना का स्तर रखते हैं उस प्रकार का प्रतिसाद क्रिया मेरी तरफ से उनके लिए होती है। Each action of mine is a response in accordance with the necessity of the recipients on various planes of consciousness. चेतना के विभिन्न स्तर पर जो उसको प्राप्त करने वाले हैं, मेरी प्रतिसाद को प्राप्त करने वाले हैं, उनकी जरूरत के हिसाब से मेरा प्रतिसाद होता है। आप समझ रहे? जरा भी नहीं समझ में आया तो प्लीज कृपा करके बता दीजिए क्योंकि आई एम गोइंग अ बिट फास्ट। एंड सो बाय इट्स वेरी नेचर एंड मैग्नीट्यूड माय डिवाइन रिस्पॉन्स समटाइम्स अपीयर्स एनिग्मेटिक। बाबा कहते हैं इसी कारण कि जिस प्रकार से विभिन्न स्तर पर मैं विभिन्न प्रकार का प्रतिसाद देता हूँ, ये जो मेरा दैवी प्रतिसाद है कभी कभी रहस्यमय मालूम पड़ता है। आपको दिखने में वो उसका स्वभाव जो है, उस रिस्पांस का, इस प्रतिसाद का जो स्वभाव है, उसका जो दायरा है, उसके कारण आपको वो रहस्यमय प्रतीत होता है। बहुत सुंदर है।
बाबा की क्रियाओं का अर्थ करना बहुत मुश्किल है, और जो किया जाता है गलत, वो बाबा बोलते गलत है, क्योंकि आपके सीमित मन के द्वारा आप मुझे नहीं समझ सकते। और मेरी जो प्रतिसाद होता है या क्रियाएं होती है, उस व्यक्ति के संस्कार और उस व्यक्ति का चेतना का स्तर, इसके ऊपर वो बहुत बार निर्भरित होती है। परंतु आप सीमित मन को से उसको समझना चाहते हैं, इसीलिए आपको वो रहस्यमय प्रतीत होती है। एक बार भवजी का ट्रांसलेशन भी इसमें से फटक से पढ़ लेते हैं। मैं प्रत्येक क्षण सकल सृष्टि को उत्तर देता हूँ। मेरा उत्तर दैवी उत्तर होने से पूर्णतया प्रेम का उत्तर होता है। तुम्हें मेरे उस एक उत्तर के जो अनेक पहलू दिखाई देते हैं, वे केवल तुम्हारे अनेक आयनों युक्त मन के प्रतिबिंब है। तुम मेरी क्रियाओं को अपनी सतह से देखते और आंकते हो, और महात्म्यों के अपने निजी सीमित स्तरों की दृष्टि से तुम, महात्म्य मतलब वैल्यूज, तुम उनमें भेद करने का प्रयास करते हो। इस प्रकार तुम भिन्न भिन्न लोगों के प्रति मेरे प्रत्युत्तर की भिन्न भिन्न छायाओं का गलत अर्थ लगाते हो। मैं असीम होने से एक ही समय चेतना की सब सतहों पर, मतलब स्तरों पर रहता हूँ, लेवल्स पर रहता हूँ, और इस रूप में मैं अपने प्रत्युत्तर में एक मनुष्य से दूसरे में केवल उनके संस्कारों की दृष्टि से अथवा चेतना की भिन्न भिन्न अवस्थाओं की दृष्टि से, जिनकी उत्पत्ति संस्कारों से होती है, भेद करता हूँ। मेरी प्रत्येक क्रिया चेतना की विभिन्न भूमिकाओं पर स्थित पात्रों की आवश्यकता के अनुसार मेरा प्रत्युत्तर होती है, जिसके जैसे जरूरत है। इसलिए मेरा दैवी उत्तर अपने स्वभाव और परिमाण में कभी कभी एक गूढ़ पहेली प्रतीत होता है। ऐसा लगता है लेकिन वो गूढ़ नहीं है, सिंपल है। बाबा कहते हैं जैसा जिसका भाव वैसे हमारी प्रतिक्रिया, ऐसा उसका अर्थ है, जैसे जिसके संस्कार। आगे चलते हैं। Do not try with your limited mind to understand the significance of my actions, not try to imitate them. बाबा कहते हैं आपके सीमित मन के द्वारा मेरी क्रियाओं का अर्थ नापने की, समझने की कोशिश नहीं करना, ना ही जैसा मैं कहता हूं उसकी नकल करना। इसीलिए बाबा कहते हैं डू नॉट ट्राई टू फैदम मी, क्योंकि हम समझ ही नहीं सकते हैं। वो सब कुछ देख सकते हैं, समझ सकते हैं, परंतु जिस तरह से वो सबको समझते हैं उस तरह से हम नहीं समझते हैं। इसी प्रकार माइंड कैसा है, सीमित है। ईश्वर कैसा है, असीमित है। तो कैसा उसको नाप सकते हैं। आगे चलते हैं। यू मस्ट नॉट डू व्हाट आई डू, मैं जो करता हूं वो आप नहीं करना चाहिए, तो बट डू व्हाट आई टेल यू टू डू, मेरी नकल मत करो, किंतु मैं आपको जो करने के लिए कहता हूं वही करो। टू ट्राई टू ब्रिंग माई एवरी एक्शन within the orbit of your understanding, it's but to understand the limitations of your own understanding. बाबा कहते मेरी हर क्रिया को आपके सीमित मन के द्वारा समझना, मतलब आप अपना जो समझ है उसका मर्यादितता समझने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सुंदर है। मैं वापस एक बार पढ़ती हूँ, क्योंकि वो इंग्लिश की मजा और ये बाबा के शिक्षक जो है ना, बहुत ही प्यारे हैं। डू नॉट टू ट्राई टू ब्रिंग माई एवरी एक्शन विद इन द ऑर्बिट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, आपकी समझ की दायरे में मेरी सब क्रिया को लाना इज बट टू अंडरस्टैंड द लिमिटेशंस ऑफ योर ओन अंडरस्टैंडिंग। मेरे हर क्रिया को आपकी समझ के दायरे में लाना मतलब आपके स्वयं का समझ की जो मर्यादितता है वो समझना है। आगे बाबा कहते हैं एट टाइम्स व्हेन आई सी यू कंफ्यूज्ड आई एम मूव्ड बाय माय कंपैशन एंड लव फॉर यू टू गिव एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द रीजन फॉर अ पर्टिकुलर एक्शन ऑफ माइंड। बाबा कहते कभी कभी मेरी दया के कारण
और आपको भ्रमित हुआ देख के मैं द्रवित होता हूँ और मेरी कुछ कुछ क्रियाओं का स्पष्टीकरण देने की कोशिश करता हूँ और उसका रीजनिंग, उसका कारण बताने की कोशिश करता हूँ ऐसा कि आउट ऑफ माय कंपैशन, मेरे प्रेम के कारण, मेरी करुणा के कारण और आपके प्रति जो मेरा प्रेम है उसके कारण मैं मेरी कुछ क्रियाओं को समझाता हूँ. एंड सो इट सीम्स that I am defending my actions by giving explanations for them. परंतु ऐसा करके ऐसा होता है कि ऐसा समझाने से, मेरी क्रियाओं को समझाने से ऐसा लगता है कि मैं उनका समर्थन दे रहा हूं. And thus is shown your weakness and my strength. और इस तरह से आपकी दुर्बलता और मेरी ताकत को वो दर्शाता है. इसको एक बार भाऊजी का ट्रांसलेशन से देख लेते हैं. किन्हीं अवसरों पर जब मैं तुम्हें भ्रांति में देखता हूँ तब मैं तुम्हारे प्रति अपनी दया और प्रेम से द्रवित होकर अपनी किसी खास क्रिया का कारण तुम्हें समझाता हूँ. इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि मैं अपनी क्रियाओं का कारण समझाकर उन क्रियाओं की सफाई दे रहा हूँ और इस प्रकार मेरा ऐसा करना तुम्हारी कमजोरी को और मेरी शक्ति को दर्शाता है. बट रिमेंबर that despite my explaining the significance of my actions, they will ever remain beyond the range of your knowing. बाबा कहते हैं आगे, किंतु याद रखो मैं कितना भी आपको समझाऊं, मेरी क्रियाओं को समझाने के बावजूद, मेरी क्रियाओं का महत्व आपको स्पष्ट करने के बावजूद, ये हमेशा ही तुम्हारे ज्ञान के परे रहेगी, क्योंकि हमारा ज्ञान सीमित है. They will ever remain beyond the range of your knowledge, knowing. आपका जो ज्ञान है उसका जो दायरा है उसके बाहर ही वो क्रियाएं रहेगी. मैं भले कितना ही उसका महत्व मेरी क्रियाओं का आपको समझाने की कोशिश करूं. आगे बाबा कहते हैं, The utter simplicity of my divine game appears to be highly intricate as soon as you try to understand it through your intellect. बाबा कहते हैं आपके बुद्धि के आधार पर जब आप मेरी सादे से सादे दैवी क्रिया को समझने की कोशिश करते हो तभी वो अति जटिल हो जाती है. मेरी क्रिया सादी रहती है, मेरा दैवी प्रतिसाद सिंपल होता है, परंतु आपकी बुद्धि से जब आप उसको नापने की, समझने की कोशिश करते हैं तब वो जटिल हो जाता है. अदरवाइज इट इज सिंपल, बाबा सेज. रियली मेरी गुजारिश है आप लोगों से, और कुछ तो पंडित भी है इसमें, तो प्लीज इसको एक बार वापस पढ़िए, एक बार और वापस पढ़िए, बहुत सुंदर है. The more you have of my company and receive of my love with an open heart, the more wholeheartedly you begin to accept me. बाबा कहते हैं जितना खुले दिल से आप मेरी कंपनी को, मेरे सहवास को, मेरे प्रेम को पाने की कोशिश करोगे, जितना हृदय से, होल हार्टेडली, अंतःकरण से आप मुझे, मेरा सहवास और मेरा प्रेम पाने की कोशिश करोगे, उतना तहे दिल से आप मुझे स्वीकृत करना शुरू करोगे. मतलब हमें क्या करना है? ओपन हार्टेडली, खुले दिल से, निर्मल अंतःकरण से हमें उसकी सहवास में रहना है. उसका प्रेम जो वो दे रहा है वो लेना है. और जब हम ऐसा करेंगे तब हम अंतःकरण से, तहे दिल से उस प्रभु को स्वीकृत, एक्सेप्ट करने का शुरुआत करेंगे, एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे. एंड वो तो है, सबके लिए है, वो तो अनंत है और कंपैशनेट होने के लिए, सबको देने के लिए है. जैसा मेघ है, बारिश बरसाता है,
वो कुछ देखता नहीं है, बंजर जमीन है कि उपजाऊ जमीन है, ये समंदर है कि नदी है कि झरना है कि छोटा सा गड्ढा है, वो तो हर तरफ एक जैसा बरसता है। परंतु जो उपजाऊ जमीन है उस पर उसका ज्यादा असर होता है, और जो बंजर जमीन है उस पर कुछ नहीं होता है। ईश्वर की दया, उसका प्रेम भी बिल्कुल ऐसा है। एंड द मोर यू सी ऑफ मी, द मोर कन्विंस्ड यू बिकम दैट यू अंडरस्टैंड मी लेस एंड लेस। जितना अधिकतम आप मुझे देखोगे तब आपको विश्वास होगा कि आप मुझे बहुत कम समझते हो, क्योंकि तभी हम उसकी विशालता धीरे धीरे हमारी समझ में आएगी, और जितनी विशालता समझ में आएगी उतना हमें हमारी कमजोरियां, सीमितता समझ में आएगी, और उतना हमें मालूम पड़ेगा, अरे अब तो हम इसको कुछ भी नहीं जानते हैं। एक्सर्टिंग योरसेल्फ टू कॉम्प्रिहेंड माय डिवाइन गेम through the process of understanding opens up vast fields for speculation in which you wander and arrive sooner or later at a dead end, finding yourself hopelessly lost. बाबा कहते हैं कि अपने सीमित बुद्धि से जितना आप मुझे समझने की कोशिश करोगे, अपने आप को थका देंगे, एक्सर्टिंग बताए, ये जो दैवी खेल है उसकी प्रोसेस को, उसकी क्रिया को जितना आप समझने की कोशिश करोगे उतना अनुमान ज्यादा बढ़ेगा, अनुमान के और दायरे बढ़ेंगे, जिसमें अभी नहीं तो बाद में सूनर और लेटर एक ऐसा डेड एंड आएगा कि सारे रास्ते बंद हो जाएंगे और आप अपने आप को उस भूल भुलैया में खोए हुए पाओगे, क्योंकि ईश्वर समझने का विषय नहीं, ये प्रेम है। ईश्वर मतलब प्रेम, उसको अनुभव करना है। उसको जितना समझने की कोशिश करेंगे, जितना हमारी सीमित बुद्धि से वो असीमित को समझने की कोशिश करेंगे, हम अपने आप को थका देंगे, उतने अधिकाधिक अनुमान हम लगाएंगे, ज्यादा से ज्यादा हम कुछ भी अनुमान, हमारा जो नॉटी माइंड है, मन है, जो सीमित है लेकिन बहुत उछलता है, वो कुछ भी अनुमान लगाएगा, इतने अनुमान लगाएगा और फिर अपने आप को बाद में उलझन में पाएगा, कुछ भी उसकी समझ में नहीं आएगा। इफ माई एक्शंस कॉज कंफ्यूजन, इट इज बिकॉज ऑफ योर लैक ऑफ कंप्लीट ट्रस्ट। मेरी क्रियाओं से यदि कोई उलझन पैदा होती है तो यह आपका मेरे ऊपर जो विश्वास है वो नहीं है, इसके कारण ऐसा होता है। आपका कंप्लीट ट्रस्ट, पूर्ण विश्वास, अडिग विश्वास के अभाव के, आपके मेरे ऊपर के अडिग विश्वास के अभाव के कारण ये भ्रांति, ये उलझन आपको पैदा होती है, ये आपको अंधियारी गली में लेके जाती है। Therefore, uproot all doubt and remember well that whatever I do is for the best. इसलिए बाबा कहते हैं सभी भ्रांति, संभ्रम, शंकाओं को जड़ से उखाड़ दो, निकाल दो, और ये अच्छे से याद रखो कि मैं जो भी कुछ करता हूँ वो आपके भले के लिए ही होता है, या किसी के लिए करता हूँ तो उसके भले के लिए होता है, ये अच्छे से आप याद रखना। All my actions are my divine response, born of my divine love. बाबा कहते हैं मेरी जो भी क्रियाएं होती है वो केवल मेरे दैवी प्रेम से, जो मेरा दैवी प्रतिसाद आता है उसका माध्यम होती है, उसके कारण होती है। मेरी सारी क्रियाएं ये मेरा दैवी प्रतिसाद है जो मेरे दैवी प्रेम के कारण निकल आया है। अत्यंत सुंदर है। यहाँ पर ये 28 नंबर का डिस्कोर्स खत्म हुआ है। आगे बहुत सुंदर टॉपिक है, द क्वेश्चनिंग माइंड।
और उसके आगे एक टॉपिक है 30 नंबर का, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं चाहती हूँ कि आप उसको बिल्कुल मिस मत करो। लेकिन इसके पहले किसी किसी ने कुछ मैसेजेस डाले, पर चूंकि मैं वो पढ़ने के फ्लो में थी तो मैंने इसको, ये डॉक्टर थावरे कहते हैं ईश्वर समझ के परे है बिल्कुल, पर मन भी तो हमें ईश्वर ने दिया, पर यह मन मायावी दुनिया में भटक रहा है। ठीक है, जय बाबा भरत यादव जी। ऑल माई, अच्छा, राजेश धात्रिक कहते हैं ऑल माई एक्शंस आर माई डिवाइन रिस्पॉन्स फ्रॉम माई बॉर्न ऑफ माई डिवाइन लव। बिल्कुल सुंदर है, यह महत्वपूर्ण सेंटेंस है कि मेरे दैवी प्रेम से मेरी सारी क्रियाएं ये मेरा दैवी प्रतिसाद होती है, जो कि मेरे दैवी प्रेम से निकली होती है। आगे का लेक्चर है, तो ये था दैवी प्रतिसाद। इन शॉर्ट, खुदा की बातें खुदा ही जाने। डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड, डोंट ट्राई टू फैथम मी, ऐसा बाबा कहते हैं। अब इसका क्यों नहीं करना है, यहाँ पर बाबा ने दिया है। हम इतना ही सुनते थे कि डोंट ट्राई टू फैथम मी, पर क्यों? क्योंकि वो असीमित है। हमारी बुद्धि और मन सीमित है, और हम हमारी सीमित बुद्धि और मन के द्वारा उसको जितना समझने की कोशिश करेंगे उतनी हम उलझन में पड़ जाएंगे। वो एक ही समय सभी के सभी पूर्व जन्म और सब कुछ देख सकता है, और उसके और सबके जो संस्कार है वो भी उसे पता है, और उसके सबके संस्कार और उस सभी की चेतना अलग है, क्योंकि सबके संस्कार अलग है। वो संस्कारों से जो चेतना आई है उसके कारण सबके संस्कारों के हिसाब से मेरा प्रतिसाद होता है, इसीलिए आपको वो अलग लगता है। जैसे कि बाबा ने किसी को शादी करने का कहा, किसी को नहीं करने को कहा, किसी को शादीशुदा होते हुए कुछ महीनों तक वहाँ पर नियंत्रण रखने को, सिलेबसी रखने को लिए कहा। ऐसे अलग अलग जो है कई सारे जो है, किसी को मौन रखने को कहा, किसी को पढ़ने को कहा, किसी को बोला आप बिल्कुल पढ़ना नहीं। तो ये जो है ये हमारी समझ नहीं है, कम समझ है। इसके लिए बाबा कहते कि मेरी तो रिस्पॉन्स जो है, मेरा दैवी प्रतिसाद बिल्कुल सीधा साधा होता है। मैं तो भोला भाला छोटा बच्चा हूँ ऐसा ही है ना, इनोसेंस। तो मेरा दैवी प्रतिसाद तो बहुत सादा होता है, परंतु जब आप उसको समझने की कोशिश करते हो तब वो जटिल हो जाता है। आगे है द क्वेश्चनिंग माइंड। बहुत सुंदर है, ये भी सुंदर है, आप सुन लीजिए। प्रश्न करने वाला मन, मन है, पर वो कैसा है? हमेशा प्रश्न करता रहता है, प्रश्न करता मन। अब बाबा इसमें कह रहे हैं, Your love and faith has drawn you from hundreds of miles to be with me for a few hours. बाबा कहते हैं सैकड़ों मील दूरी से आपके विश्वास, मुझ पर जो विश्वास है आपका और मुझ पर जो प्रेम है, उसके कारण मेरे साथ चंद घंटे बिताने के लिए आप सैकड़ों मील दूरी से यहाँ आए हैं। ये कोई सहवास का लेक्चर होगा, क्योंकि बाबा समय कम देते थे, इतने घंटे, और बाबा पर्टिकुलर थे समय के बारे में। Although I sent you word that you should not ask me any questions, I know that some of you are just waiting for the opportunity to ask some. बाबा कहते यद्यपि मैंने आपको संदेशा भेजा था कि मुझे कोई भी प्रश्न पूछा नहीं जाना चाहिए, मुझसे कुछ भी मांग नहीं करनी चाहिए, फिर भी मुझे पता है आप में से कुछ लोग जो है जस्ट वो अवसर का इंतजार ही कर रहे हैं कि मैं वो अब मुझे कुछ ना कुछ प्रश्न पूछेंगे। बाबा तभी ये लगता है लेटर जो था 56-58 के बाद का, क्योंकि बाबा अधिकतर सेक्लूजन में होते थे और तभी बाबा दर्शन करने के लिए मना करते थे। कई बाबा के रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, उनको मिलने के लिए होते थे, और कुछ पूछना नहीं, कुछ बताना नहीं, कुछ मांगना नहीं, ऐसा सब कुछ रहता था। इट इज द नेचर ऑफ द माइंड टू गो
ऑन आस्किंग। बाबा कहते हैं मन का ये स्वभाव है, वो पूछता ही रहता है, बट लव आस्क्स नो क्वेश्चंस। परंतु जहां प्रेम है वहां प्रश्न नहीं होते हैं। इट सीक्स नथिंग बट द विल ऑफ द बिलवड। जब प्रेम है वो कुछ भी नहीं चाहता है, केवल प्रियतम की मर्जी का वो चाहता है। जो प्रियतम की मर्जी वही उसकी मर्जी। माइंड वॉन्ट्स टू नो दैट विच इज बियॉन्ड माइंड। मन जो है उसके पहुंच के, समझ के परे जो है, समझ के बाहर है, वो समझना, उसका ज्ञान करना मन चाहता है। टू नो दैट विच इज बियॉन्ड माइंड, माइंड मस्ट गो, वैनिश, लिविंग नो वेस्टेज ऑफ इटसेल्फ बिहाइंड। कितना सुंदर है। बाबा कहते हैं यदि मन को कुछ ज्ञात करना है जो कि मन के परे है, बियॉन्ड, मन के पहुंच के बाहर है, ऐसा कुछ यदि मन को ज्ञात करना है तो मन को जाना पड़ेगा, मन को नष्ट करना पड़ेगा, पीछे कुछ भी अपनी निशानी छोड़े बिना, पीछे अपनी कोई भी निशानी नहीं छोड़ना है। इतना उसको कंप्लीट एनिहिलेशन, लिविंग नो वेस्टेज, पीछे अपनी कोई भी निशानी वो मन को छोड़नी नहीं चाहिए। इस तरह वो मन का संपूर्ण मनोनाश होना चाहिए। जब मनोनाश होगा तब वो ज्ञान आपको मिलेगा जो मन के परे है। द ह्यूमर ऑफ इट इज, इसका विनोद ये है, बाबा कहते हैं इसका उपहास ये है, व्यंग ये है, द माइंड विच इज फाइनाइट wants to retain itself and yet know truth which is infinite। इसका उपहास ये है, मन की जो कि सीमित है वो अपने आप को बरकरार रखते हुए वह सत्य जानना चाहता है जो असीमित है। ऐसा कैसा संभव है? दिस इज द पोजीशन ऑफ This is the position of those who seek truth through intellect। जो बुद्धि से सत्य को पाना चाहते हैं, अपनाना चाहते हैं, बुद्धि के द्वारा जो सत्य को पाना चाहते हैं, उनकी अवस्था ऐसी है। बाबा कहते हैं जो बुद्धि के माध्यम से वो अनंत सत्य मतलब ईश्वर को पाना चाहते हैं, उनकी अवस्था ऐसी है। कैसे? कि वो मन को बरकरार रखते हुए उसके पहुंच के परे जो है वो अंतिम सत्य पाना चाहते हैं, वो ज्ञान पाना चाहते हैं कि जो मन के परे है। इसके लिए उनको पहले मनोनाश करना पड़ेगा। Few grasp this fact and so most grow and grapple in vain। बाबा कहते हैं इस बात को बहुत कम लोग समझते हैं और बाकी लोग जो है वही हाथापाई करते हैं, झुकते हैं, तड़पते रहते हैं व्यर्थ में। बहुत कम जानते हैं कि मुझे वो असीमित ज्ञान प्राप्त करना है तो मेरे सीमित मन का नाश करना पड़ेगा। मेरे सीमित मन के द्वारा वो अनंत ज्ञान है जो उसके पार है, उसके परे है, उसको मैं नहीं पा सकता। ये बहुत कम को समझता है और बाकी जो है अपने बुद्धि के बलबूते पर उसको पाने की व्यर्थ हाथापाई करते हैं, उसमें जुटते हैं। आगे बाबा कहते हैं इट इज इजी टू आस्क क्वेश्चंस। सवाल पूछना बहुत आसान है, बट इट नीड्स पास्ट प्रिपरेशन टू ग्रास्प व्हाट आई एक्सप्लेन। सवाल पूछना बहुत आसान है बाबा कहते, परंतु मैं जो स्पष्टीकरण देता हूँ वो समझने के लिए पिछले कई जन्मों की आपकी तैयारी होनी होती है, तैयारी होना जरूरी होती है। आपके आत्मा का स्तर उतना वो तैयार होना चाहिए। Those who have the authority to ask
and the capacity to understand, do not ask. बाबा कहते हैं जिनको वो अधिकार है पूछने का और जिनकी वो क्षमता है सवाल पूछने की या कुछ भी पूछने की, मांगने की, वो कभी भी पूछते नहीं, वो कभी भी मांगते नहीं. This is very important. Those who have the authority to ask and the capacity to understand do not ask. जिनकी वो क्षमता है पूछने की, मांगने की, जिनकी वो अधिकार है, वो कभी नहीं मांगते, कभी नहीं पूछते. They understand that God is ununderstandable and beyond the reach of the questioning mind. जिनका अधिकार है सवाल पूछने का, जिनकी क्षमता है, वो ये समझते हैं कि ये जो प्रश्न करता मन है उसकी पहुंच के बाहर ईश्वर है. वो ईश्वर समझाया नहीं जा सकता है, उसको अनुभव करना होता है. यह बात को वो भली भांति जानते हैं. एवरीवन वांट्स टू बी हैप्पी. बाबा आगे कहते हैं हर कोई खुश रहना चाहता है, सुखी रहना चाहता है, आनंदी रहना चाहता है. ईच ऑफ यू seeks happiness in one way or another, invariably to meet with dissatisfaction and disappointment. आप में से हर कोई सदा ही खुशियाँ, सुख इस प्रकार से या उस प्रकार से पाने की हमेशा कोशिश करते हैं और अंत में निरपवाद से असमाधान एवं निराशा ही पाते हैं. जितना भी किसी भी प्रकार से, किसी न किसी प्रकार से हर कोई खुशी पाने की कोशिश करता है, परंतु अंत में उनको असमाधान और निराशा ही मिलती है. इन रियलिटी यू आर ब्लिस इटसेल्फ. वास्तव में आप स्वयं आनंद हो, अनंत आनंद हो. बट व्हाट अ कॉमेडी illusion stages before you, what game it makes of you to make you aware of it. पर ये कैसा व्यंग है, ये कैसा हास्य है. ये माया जो है ये आपके सामने इस प्रकार प्रदर्शित होती है, वो आपका ऐसा खेल बना देती है, गेम बना देती है. ऐसा कैसा ये प्रहसन है कि आप उसके प्रति सजग नहीं है. आप स्वयं आनंद हो, अनंत आनंद हो. क्यों? क्योंकि आप आत्मा हो, अनंत आत्मा हो, परमात्मा का अंश हो, जो कि स्वयं अनंत ज्ञान है, अनंत आनंद है. आप स्वयं अनंत ज्ञान हो. लेकिन ये कैसा प्रहसन है कि ये माया जो है वो आपके बारे में ऐसा खेल करती है कि आप उसके बारे में सजग नहीं रहते हैं, जानते नहीं. इट मेक्स ऑफ यू टू मेक यू अवेयर ऑफ इट. आपको वो जानने नहीं देती माया कि आप स्वयं आनंद हो और आनंद, खुशियाँ तलाशने की आपको जरूरत नहीं है. आगे बाबा कहते हैं वन ऑफ माई लवर्स हैज कंप्लेन. बाबा, आई हैव लेड अ प्योर लाइफ, येट आई हैव हैड टू सफर मच. मेरा एक प्रेमी मुझसे पूछता है, बाबा कहते हैं, वो तकरार करता है कि बाबा मैंने तो शुद्ध जीवन व्यतीत किया है, इसके बावजूद मुझे बहुत कुछ सहना पड़ रहा है. Perhaps others of you have similar complaint. बाबा कहते हैं शायद आप में से और कई बाकी होंगे कि उनको भी इस तरह की तकरार होगी. But you can only have such because you have no idea of the purpose behind it all. बाबा कहते हैं कि आप तभी ऐसा सोच सकते हैं केवल क्योंकि इस सब के पीछे का उद्देश्य उसके आपकी जरा भी कल्पना नहीं है, भनक नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है. जिसे आप सहना कह रहे हैं, जिसे आप यातनाएं कह रहे हैं, उसका उद्देश्य आप नहीं जानते हैं. I do not mean that you should invite suffering. बाबा कहते मेरा ये कहना नहीं है, ये मतलब नहीं है कि आप सफरिंग्स को, यातनाओं को आप आमंत्रित करो. I mean, do not fear suffering
or blame anyone for it. मेरा बाबा कहते मेरा कहने का अर्थ यह है कि यातनाओं से, तकलीफों से आप डरो मत और इसके लिए किसी को भी दोषी मत ठहराओ। अपनी यातना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यातनाओं से डरो मत, आपके सफरिंग्स जो है, अपनी पीड़ाओं से आप डरो मत और उसके लिए किसी को भी दोषी मत ठहराओ। According to the law that governs the universe, all suffering is your labor of love to unveil your real self. बाबा कहते हैं इस विश्व को चलाने वाला जो कायदा है उसके हिसाब से आपकी जो भी यातनाएं, पीड़ाएं हैं, वो आपका जो प्रेम है, उस प्रेम के कारण जो कि आपको अपना मूल रूप समझने के लिए, जानने के लिए, उजागर करने के लिए बाध्य कर रहा है। आपका जो प्रेम है, इस प्रेम के खातिर आप अपने वास्तव या जो मूल स्वयं है उसको उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये उद्देश्य से आप जो भी कर रहे हैं, जो भी कष्ट ले रहे हैं, ये कष्ट के कारण आपकी यातनाएं, पीड़ा है। इन कंपैरिजन टू द इन्फिनिट ब्लिस यू एक्सपीरियंस। अच्छा, आपको ये बाहर का ढोल वगैरह का आवाज आ रहा होगा ना, 1 ही मिनट मुझे देना प्लीज, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, क्योंकि ये बाहर गणेश जी का फंक्शन चल रहा है ना, बड़ी धूमधाम। हाँ नहीं, लेकिन वो शायद ये रिकॉर्डिंग में शायद डिस्टर्ब करेगा बाद में। कभी कभी फैन भी मैं नहीं बढ़ा सकती हूँ, फैन की भी आवाज से रिकॉर्डिंग खराब होती है। तो 1 मिनट में वो मैं खिड़की बंद करती हूँ, सॉरी। भगवान बाबा, इसके बदले थोड़ा सा, आई एम सॉरी, थैंक यू, थोड़ा पंखा इसके बदले थोड़ा हल्का बढ़ा दिया है। होप कि वो रिकॉर्डिंग में नहीं आएगा। और ये सब कुछ समझ तो रहा है ना, ज्यादा जल्दबाजी तो नहीं हो रही। कभी कभी क्या होता है ना, एक फ्लो में पढ़ते हैं तो ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट होता है, इसलिए मैं ऐसा आज कर रही हूँ। तो ठीक है, समझ तो रहा है ना जो चल रहा है। जय बाबा, कोई एक बताएंगे? थैंक यू नंदराम जी, बहुत बहुत आभार। हाँ, तो हम यहाँ थे। हाँ, तो आप जो अपने आप मूल स्वरूप को देखने की, उससे मिलने की कोशिश करते हैं, इसके कारण ये अपनी पीड़ाएं होती है और ये विश्व का कायदा है, उसके हिसाब से है। In comparison to the infinite bliss you experience on attaining the I am God state, all the suffering and agony you go through amounts to practically nothing. कितना सुंदर। बाबा कहते हैं बाद में मैं ही ईश्वर हूँ, इस अवस्था को पाने के पश्चात आप जो कुछ अनंत आनंद प्राप्त करोगे, उसकी तुलना में अभी जो पीड़ा आप सह रहे ये कुछ भी नहीं। पर आगे हमको वो पाना है। जैसा कि कोई डिग्री पाने के लिए हम परिश्रम करते हैं, कुछ प्रमोशन पाने के लिए या आगे व्यवसाय करने के लिए लोग दिन रात छटते हैं, वही होता है ना। तो ऐसा अपने मूल स्वरूप को पाने के लिए इतनी थोड़ी बहुत पीड़ा हुई भी, तो भी बाबा कहते कि मैं ईश्वर हूँ अवस्था को पाने के पश्चात आप जो अनंत आनंद अनुभव करोगे, उसकी तुलना में ये पीड़ा कुछ भी नहीं है।
to draw you to me and to make you realize that you are bliss itself, I come amidst you and suffer infinite agony. बाबा कहते हैं कि आपको मेरे पास खींचने के लिए, लाने के लिए, और आप ही अनंत आनंद हो, इसका अनुभव आप प्राप्त करें, इसके लिए मैं अपने आप को आपके बीच, आपके मध्य लाता हूँ और अनंत यातना पीड़ा सहता हूँ। आपको ये अनुभव देने के लिए मैं स्वयं भी अनंत यातनाएं सहता हूँ। ये समझ में आया ना? मतलब ईश्वर अवतार होता है, बनता है, मतलब असीमितता है ईश्वर मतलब। और फिर भी मनुष्य देह में अपने आप को बांधकर, बंधनों में बांधकर, अपने को वो सीमित रूप में हमारे बीच में हमारे लिए केवल आता है और अनंत पीड़ाएं सहता है। आई एम द एंशिएंट वन, मैं पुरातन पुरुष हूँ, पुरातन हूँ। When I say I am God, it's not because I have thought about it and concluded that I am God. बाबा कहते हैं जब मैं कहता हूँ कि मैं ईश्वर हूँ, ये इसके लिए नहीं कि मैंने उसके बारे में विचार किया और फिर निष्कर्ष किया कि मैं ईश्वर हूँ, बल्कि ये मेरा ज्ञान है। I know it to be so. मुझे ये ज्ञात है कि मैं ही ईश्वर हूँ, मैं वही हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने विचार करके या निष्कर्ष लगा के बताया कि मैं ईश्वर हूँ, परंतु वो मेरा ज्ञान है। Many consider it blasphemy for one to say he is God. काफी लोग समझते हैं कि कोई अपने आप को ईश्वर कहता है, मतलब ये ईश्वर की निंदा है। But in truth, it would be blasphemous for me to say I am not God. परंतु बाबा कहते हैं यदि मैं कहता हूँ कि मैं ईश्वर नहीं हूँ तो वो ईश निंदा होगी, क्योंकि मैं वास्तव में ईश्वर हूँ। इसका मुझे अनुभव है, ज्ञान है, इसलिए मैं कहता हूँ कि ईश्वर हूँ। तो मैं ईश्वर होने के बावजूद अगर मैं उसको नकारता हूँ तो वो ईश निंदा होगी। When you say, I am man, it's not a matter of possibly or perhaps. जब आप कहते हैं कि मैं मनुष्य हूँ, तो ये कोई संभावना या कोई ऐसा चीज नहीं होता है कि संभावना है या कदाचित ऐसा है। There is no doubt in your mind. जब आप कहते हैं मैं ईश्वर, मैं मनुष्य हूँ, तो ये कोई केवल संभावना की बात नहीं होती है, परंतु इसके विषय में आपके मन में कोई शंका नहीं होती है। No corroboration is needed and no contradiction could affect it. जब आप कहते हैं मैं ईश्वर हूँ, तो इसका कोई समर्थन नहीं होता है या कोई इसका खंडन करता है, विरोध करता है। इसका कोई समर्थन की जरूरत नहीं है, और कोई इसका विरोध करता है, खंडन करता है, तो भी उस पर कोई असर नहीं होता है। बिल्कुल उसी प्रकार जब मैं ईश्वर हूँ, ये मैंने अनुभव किया है, मुझे ज्ञात है, तब मैं ईश्वर हूँ, तो कोई इसका विरोध करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है या उसका समर्थन की कोई जरूरत नहीं है। इट इज अ मैटर ऑफ सुप्रीम सर्टेनिटी टू यू। ये निस्संदेह सर्वोच्च निश्चितता है। जब आप कहते कि मैं मनुष्य हूँ, ये सर्वोच्च निश्चित है, उसमें कोई शंका है नहीं, डाउट है नहीं। सपोज यू कुड डिसेंड टू द लेवल ऑफ एनिमल। ये बहुत सुंदर है, सुनना। हाँ, सपोज you could descend to the level of animal consciousness while at the same time retaining human consciousness. What you would convey to the animal is I am man. बाबा कहते हैं समझाने के लिए कि यदि आपका मनुष्य की चेतना कायम बरकरार रखते हुए यदि आप पशु योनि तक नीचे आते हैं,
पशु योनियों के बीच में आते हो, तब आप पशुओं को क्या कहोगे कि मैं इंसान हूं, मैं मनुष्य हूं। देखो कितना सुंदर तरीके से बाबा ने समझाया है। हम है, हमारी चेतना मनुष्य की चेतना है, और मानो कि एक दिन के लिए 10 दिन के लिए हम पशु योनि में चले जाते हैं, हम कुत्ता बिल्ली बन जाते हैं, और हम बाकी पशुओं को हमारी मनुष्य की चेतना कायम रखते हुए, हाँ, और फिर हम उनको कहते हैं कि मैं मनुष्य हूं। बिल्कुल उसी प्रकार वो अनंत परमात्मा हमारे खातिर जब ये सीमितता में बांधकर मनुष्य देह धारण करके हमारे बीच में आता है, वो जो निराकार है वो हमारे सामने अपने आप को साकार रूप में प्रस्तुत करता है, केवल इसलिए कि हमारे लिए उस पर प्रेम करना और आसान हो। तब ऐसी अवस्था होती है जैसा अभी इस उदाहरण में बाबा ने बताया है, आई एम अ मैन एंड वन डे यू टू शैल बिकम मैन। तब आप उन जानवरों को क्या कहोगे कि मैं मनुष्य हूं और एक दिन आप सब भी मनुष्य बनने वाले हो। ऐसा आपको किसको कहोगे? उन जानवरों को जिसके बीच में आप आ गए हैं। I have come down to your level of consciousness while retaining infinite consciousness, and I repeatedly tell you that I am God in order to help you know that you too are God. बाबा कहते हैं, मेरी अनंत चेतना को कायम रखते हुए मैं आपके स्तर पर नीचे उतर आया हूं, और मैं सतत आपको बताता हूं कि मैं ईश्वर हूं। वो इसलिए कि आपको ज्ञात हो कि आप भी ईश्वर हो। इसके बावजूद लोग बहस करते कि ईश्वर कोई नहीं होता है, ईश्वर ये तो ये ऊर्जा का नाम है, फलाना है, ये है, वो है। Anyway, this point is very nicely Baba has tried to bring to our notice. I am God and everyone and everything is nothing but God. मैं ईश्वर हूँ और सब कुछ और हर कोई और कुछ भी नहीं, केवल ईश्वर है। And one day everyone and everything too will become God consciously. और एक ना एक दिन हर कुछ और हर कोई सजग अवस्था में, चेतनामय स्थिति में सब सहेतु ये जानेगा, ये स्वयं ईश्वर बनेगा। I am God and everyone and everything is nothing but God. मैं ईश्वर हूँ और हर कोई और हर कुछ कुछ भी नहीं किंतु केवल ईश्वर है। और एक दिन सभी को, हर एक को, हर किसी को, हर कोई ईश्वर बनेगा, कॉन्शियसली, जानते हुए। आगे बाबा कहते हैं, द ग्रेटेस्ट सिन इज हिपोक्रेसी। सबसे बड़ा गुनाह है पाखंड। He is the greatest hypocrite who himself being one ask others not to be hypocritical. बाबा कहते हैं वो सबसे बड़ा पाखंडी है जो स्वयं पाखंडी होते हुए औरों को कहता है पाखंडी मत बनो। I want you all to be honest. मैं चाहता हूं कि आप सब बिल्कुल ईमानदार बनो, ईमानदार रहो। You should not pretend to be what you are not. आप जो नहीं है वह आप है, ऐसा बताने का, बहाना करने का जरूरत नहीं करो मत। आप जो नहीं है वो है, ऐसा आप मत दिखाओ। ये सबसे बड़ा पाखंड है। और बाबा कहते हैं कि मेरे दरबार में एक बार एक मतलब कहने की बात यह है कि हर गुनाह माफ है लेकिन पाखंड नहीं। बाबा कहते हैं, बाबा को पाखंड से बड़ी चीड़ थी। और पाखंड और क्या कहते हैं ना, एक सभ्यता, इसके बड़े इतनी एक थिन लाइन होती है, सूक्ष्म रेखा होती है।
बहुत सूक्ष्म रेखा होती है। वो व्यक्ति को स्वयं को समझ में नहीं आता है कि वो पाखंड कर रहा है कि वो सभ्यता का आचरण कर रहा है। One of you has said, Baba, I am doing my duty honestly, yet I am not happy. आप में से एक ने कहा कि बाबा, मैं अपना कर्तव्य बिल्कुल ईमानदारी से कर रहा हूँ, फिर भी मैं खुश नहीं हूँ। Who is to be blamed for this? बाबा कहते हैं इसके लिए किसको दोषी ठहराया जाएगा? Does God take advantage of my weakness? ईश्वर मेरी दुर्बलता का, असमर्थता का फायदा ले रहा है। I am happy with your frankness, but you have yet to come to that honesty, which still show you that you cannot blame anyone for your condition. उसको बाबा कहते हैं कि तुम्हारी ईमानदारी के कारण मैं तुम पर खुश हूँ, परंतु वो जो सच्ची ऑनेस्टी है, ईमानदारी है, जहां पर आपकी अवस्था के लिए आप किसी को भी दोषी नहीं ठहराएंगे, वो तुम में अब भी आना बाकी है, ऐसा बाबा उस प्रेमी को कह रहे हैं। However, if you want to blame anyone, blame me, for everything in the universe has come out of me, and so I am the only one who can be blamed. परम दयालु परमात्मा वो बाबा कहते हैं, यदि आपको किसी को दोषी ठहराना है तो मुझे दोषी ठहराओ। बाबा उसको कह रहे, मुझे मतलब बाबा को दोषी ठहराओ किसी भी चीज के लिए, क्योंकि If you want to blame anyone, blame me for anything in the universe, क्योंकि इस विश्व में जो भी है वो सब कुछ मुझसे प्रसारित हुआ है, मुझसे आया है, इसीलिए केवल मुझे ही दोषी ठहराया जा सकता है। ये विश्व मुझसे निर्मित है, ये विश्व से जो भी आया है, विश्व में जिसकी भी निर्मित हुई है वो सब मेरे कारण है। तो यदि आपको किसी को दोषी ठहराना है, किसी को भी अपने कुछ भी, ये एक बहुत सिंपल, बहुत अहम, बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ बातों बातों में बाबा ने बताई है, जो कईयों को उसकी दया से ऐसी ही मिल जाती है, ग्रेस एज अ ग्रेस, और कईयों को ये सीखनी पड़ेगी। आपको ये समझना है, जानना है, यदि आपके जीवन में कुछ भी घटता है, अच्छा घटता है, आप बिल्कुल उसका श्रेय दूसरों को दे दो, ईश्वर को दे दो। लेकिन यदि आपका मनपसंद नहीं घटता है, क्योंकि असली अच्छा बुरा ये तो काल्पनिक है, फिर भी दुनिया के हिसाब से यदि खराब या अच्छा कुछ नहीं घटता है, तो उसके लिए आप जीवन में याद रखो प्लीज, और कोशिश करो किसी को भी कभी भी दोषी मत ठहराओ, किसी को भी कोसो मत। जो भी है, आपको लगता है तुम्हारी वजह से मेरा ये हो गया, कई लोगों की ये आदत होती है, हर छोटी बड़ी चीज के लिए किसी ना किसी के ऊपर वो दोष देना चाहते ही है, वही करते रहते हैं। लेकिन आपके भाई हो, बहन हो, बीवी हो, हस्बैंड हो, माँ हो, पड़ोसी हो, बच्चा हो, कलीग, जो भी है, ईश्वर किसी को भी कुछ भी होता है तो दोषी मत ठहराओ, क्योंकि आपके साथ ये होना ही था, इसीलिए हुआ है। जितना भी आप ध्यान रखो, इतना एक तो आप सीख सकते हैं। वैसे तो बहुत कुछ आज बाबा ने बताया है, और आगे का भी लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग और अहम है, तो ये बात कम से कम इतनी ध्यान रखना चाहिए। आगे बाबा कहते हैं, However, if you want to blame anyone, blame me, for everything in the universe has come out of me, and so I am the only one who can be blamed. But you have no idea of my love and compassion, which sustains your very being. परंतु बाबा कहते हैं, आप मुझे दोषी ठहराओ, परंतु आपको कल्पना नहीं है मेरा प्रेम और मेरी दया का, आपकी दया की आपको कल्पना नहीं, जो कि आपको बनाए रखता है। आप मेरी प्रेम और मेरी दया के कारण हो, और इसके लिए आप हो, योर वेरी बीइंग आप हो, और आपको मेरी दया और प्रेम का अंदाजा नहीं है, जो आपको बनाए रखता है। विच सस्टेन्स योर वेरी बीइंग इन लव
is infinite compassion, and whatever happens is already tempered by compassion. बाबा कहते हैं प्रेम में केवल दया होती है, करुणा होती है। जो कुछ हुआ है वो पहले से ही इस दया के कारण, करुणा के कारण संतुलित करके रखा है। ऑलरेडी मैंने आपके ऊपर करुणा बनाने के बाद ये कुछ हो रहा है, मतलब वो करुणा नहीं बरसाते तो कितना कुछ हो जाता था। ऑलरेडी मेरी करुणा के कारण सब कुछ संतुलित करके रखा है मैंने। यू कैनॉट अंडरस्टैंड दिस अनलेस यू गो बियॉन्ड द रीच ऑफ माइंड। और इस बात को आप नहीं समझ सकते जब तक कि आप अपने मन के परे जाके इसका विचार नहीं करते। जब तक आप अपने सीमित मन से इस बात को विचार करोगे, सोचोगे, आप इस बात को, मेरी दया को, मेरी करुणा को, मेरा प्रेम का आपको अंदाजा ही नहीं आ सकता है। आपको आपके मन के परे जाना पड़ेगा, तब आप मेरी प्रेम और करुणा को समझ सकोगे। ऑलरेडी बाबा कहते मेरी प्रेम और करुणा के माध्यम से मैंने सब कुछ संतुलित कर दिया है। इफ at all I did take advantage of your weakness, it would be only for your advantage। अब बाबा, एक बात शायद बाबा और मंडली के बीच की है, कई बार होता था, तो बाबा जिसने ये तकरार रखी है उसको बाबा कह रहे हैं कि यदि आपको ऐसा लग रहा है कि मैं आपकी दुर्बलता का फायदा उठा रहा हूँ, तो बाबा कहते हैं कि वो केवल और केवल आपके फायदे के लिए है। वीकनेस इज बट अ डिग्री ऑफ स्ट्रेंथ। वीकनेस क्या है, दुर्बलता क्या है? तो सबलता की एक मात्रा है। कम सबल होना मतलब दुर्बलता है, वो भी सबलता है, सामर्थ्य है, परंतु कम मात्रा में है। कम मात्रा में जो सामर्थ्य है वो असमर्थता है। सो इट्स ब्यूटिफुली बाबा सेड दिस, वीकनेस इज बट अ डिग्री ऑफ स्ट्रेंथ। समर्थता की असमर्थता एक केवल मात्रा है। एज इन्फिनिट लाइफ आई एक्सपीरियंस माई सेल्फ एज एवरीवन एंड एवरीथिंग। अनंत जीवन के कारण मैं अपने आप को हर कोई और हर चीज में अनुभव करता हूँ। आई एंजॉय एंड सफर थ्रू यू to make you aware that you are infinite। आपके माध्यम से मैं आनंद लेता हूँ, सहता हूँ, इसलिए केवल कि आप भी ये जान जाओ, आप जान जाओ, जागरूक हो कि आप भी अनंत है। मैं अनंत हूँ। मैं अनंत होने के कारण हर जीव और हर वस्तु के माध्यम से मैं सब कुछ अनुभव करता हूँ। इसके लिए मैं जब हम कहते हैं कि ईश्वर जड़ी स्थली काष्ठी पाषाणी हर जगह है, हर किसी में यदि ईश्वर मौजूद है, यदि नहीं है ही, ईश्वर हर किसी, हर पत्थर में, हर धातु में, हर वनस्पति में, हर कीटक में, जलचर में, पंछी में, पशु में, मनुष्य में, हर किसी में, हर जीवात्मा में, हर किसी में ईश्वर है। इसका मतलब इन सब के माध्यम से वो ईश्वर भी सतत वो आनंद भी अनुभवता है जो हम अनुभवते हैं, और वो यातनाएं भी सहता है, वो पीड़ाएं भी झेलता है जो हम झेलते हैं हमारे माध्यम से। वो ईश्वर भी ये सब कुछ अनुभवता है। क्यों? क्योंकि उसको हमें जागरूक करना है अपना स्वयं का मूल रूप जानने के लिए, और हमको वो जागरूक कराना चाहता है कि हम भी ईश्वर है। इसके लिए Why should you not be happy? बाबा कहते हैं आप खुश क्यों नहीं हो सकते, आप आनंदी क्यों नहीं हो सकते? What need bind you to unhappiness? वो क्या है जो आपको दुख को बांध के रखता है? बाइंडिंग इज सेल्फ क्रिएटेड। ये जो बंधन है ये स्वयं निर्मित है। इट कैन बी ओवरकम इफ यू रियली वांट टू बिकम फ्री। ये जो बंधन है इसको काबू पा सकते हैं
यदि सचमुच में आप स्वतंत्र होना चाहते हैं, स्वतंत्र मतलब इस जो बंधन है, इस बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, तो आप ये जो बंधन है इसके ऊपर काबू पा सकते हैं। कैसे आशा बाबा दिला रहे हैं, यू आर योर ओन ऑब्स्टेकल टू फ्रीडम। आपके अपने स्वतंत्रता के लिए आप स्वयं ही बाधा हो। एंड मियरली विशिंग फॉर फ्रीडम इज नॉट इनफ। केवल स्वतंत्रता का इच्छा रखना इतना काफी नहीं है। इट इज नॉट what you think or say that matters, but what you sincerely feel within. केवल ईमानदारी से, केवल आप क्या सोचते हो, आप क्या कहते हो, आप चाहते हो, यही महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु अंदर से ईमानदारी से आप क्या महसूस करते हैं, यह महत्वपूर्ण है। If you want God, you must want God alone. यदि आप ईश्वर को चाहते हैं, ईश्वर को पाना चाहते हैं, उसको प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको केवल ईश्वर के ही प्राप्ति की आस रखना चाहिए। मुझे ये दुनियादारी भी चाहिए, ईश्वर भी चाहिए, ऐसा नहीं चलेगा। यदि आप सचमुच में ईश्वर को चाहते हो, प्राप्त करना चाहते हो, तो आपको केवल ईश्वर को ही चाहना चाहिए। इट इज पॉसिबल टू गेट गॉड इफ यू वांट टू एक्सपीरियंस ट्रुथ। आप यदि सत्य का अनुभव करना चाहते हो तो संभव है आप ईश्वर को पाओगे। देखो, बहुत बाबा का ये सेंटेंस इतना ट्रिकी। इट इज पॉसिबल टू गेट गॉड, ईश्वर को पाना संभव है। इफ यू वांट टू एक्सपीरियंस ट्रूथ, सत्य को यदि आप अनुभव करना चाहते हो तब ईश्वर को पाना संभव है। एंड व्हाट इज द कॉस्ट, इसकी कीमत क्या है? ईश्वर को पाने की, सत्य का अनुभव करने की कीमत क्या है? योर ओन सेपरेट एग्जिस्टेंस, आपका जो ये स्वतंत्र अस्तित्व है, ये उसकी कीमत है। आपको ये आपका स्वतंत्र अस्तित्व, पृथकत्व, अलगत्व मिटाना पड़ेगा। जब आप ये स्वतंत्र अस्तित्व मिटाओगे, ये द्वैत मिटाओगे, तब आप वो अद्वैत को पाओगे। तो अद्वैत को पाने की कीमत क्या है? ये द्वैत, यह अद्वैत को पाने की कीमत है। यह आपका देयर इज नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। बाबा कहते हैं यू एंड आई आर वन। उसका अर्थ क्या है? ये जो हम अपने आप को बाबा से अलग पाते हैं, अलग महसूस करते हैं, भिन्न है बाबा हमसे, ऐसा लगता है, उनको अंदर ढूंढो, आपके अंदर ढूंढो, वो बाहर नहीं है। उसको पाने की कीमत यही है कि आपका जो स्वतंत्र अस्तित्व है वो आपको मिटाना पड़ेगा। When you surrender all falseness, you inherit the truth that you really are. जब आप ये आपका सब भासमयता, झूठापन ये त्याग दोगे, तब वास्तव में आप जिसके अधिकारी हो, वो अनंत सत्य जो आप स्वयं हो, उसके आप अधिकारी बन जाओगे। आप अनंत सत्य हो, आप स्वयं ईश्वर हो, आप स्वयं प्रकाश हो, और आपको ये विरासत में मिला है, आप वैसे हो। परंतु वो पाने के लिए ये जो झूठापन है, ये जो भासमय स्वप्न है, इसको आपको त्यागना पड़ेगा, कंप्लीट सरेंडर करना पड़ेगा, अपने आप को मिटाना पड़ेगा, अपनी खुदी को मिटाना पड़ेगा, अपना पृथकत्व, स्वतंत्र अस्तित्व को मिटाना पड़ेगा, आपका द्वैत भाव हटाना पड़ेगा, तब आप वो उस द्वैत, अद्वैत को पाओगे। ट्रुथ इज बियॉन्ड द रीच ऑफ माइंड। जो सत्य है वो मन के पहुंच के पार है। इट इज अ मैटर ऑफ एक्सपीरियंस। परंतु सत्य को
मन के द्वारा या बुद्धि के द्वारा नहीं पाया जा सकता है, प्राप्त किया सकता है, क्योंकि वो अनुभवने की चीज है, सत्य है, ईश्वर है। ईश्वर मतलब सत्य। इसको पाना मतलब इसको अनुभव करना है। वो समझने की, बुद्धि के द्वारा, मन के द्वारा समझने की चीज नहीं है, किंतु उसको अनुभव करके ही उसको प्राप्त किया जा सकता है। Mind is very elusive and creates innumerable excuses in order to entrap you. ये माया जो है, ये मन जो है बहुत मायावी है। सॉरी, माइंड इज वेरी इल्यूसिव। ये मन जो है, ये मन बहुत मायावी है और आपको फंसाने के लिए अनंत बहाने ढूंढता है। ये जो मन है वो बहुत कई सारे इन्यूमरेबल अनगिनत बहाने ढूंढता है आपको फंसाने के लिए है। आपका मन मायावी है, वो माया की जकड़ में है और इसके लिए आपको सत्य से दूर रखता है और अनंत बहाने ढूंढता है कि आपको वो माया में जकड़ने के लिए, आपको उसमें फंसाने के लिए। इट कॉजेज यू टू से आई कैनॉट लिव जस्ट फॉर गॉड। ये मन जो है आपको कैसा फंसाता है, वो आपको कहता है मैं केवल ईश्वर पाने के लिए नहीं जी सकता है। I have my duty towards my family, towards society, the nation and the world. मेरा परिवार, मेरी सोसाइटी, मेरा राष्ट्र, मेरे इस संसार के लिए मेरा कर्तव्य है, वो भी मुझे निभाना है। तो मैं कैसा केवल ईश्वर के लिए जी सकता हूँ? ये किसका खेल है? वो जो मायावी मन है उसका खेल है। एंड सो you are pulled more into illusion than towards the truth. और इसके कारण आप माया की तरफ ज्यादा खींचे जाते हैं और सत्य की तरफ नहीं। सत्य की तरफ खींचे जाने के बदले आप माया की तरफ और अधिक खींचे जाते हैं, क्योंकि यह आपका मायावी मन आपको जकड़ के रखता है। ट्रुथ इज सिंपल। सत्य सिंपल है, सादा है, but illusion makes it infinitely intricate. जो माया है उसको अनंत जटिल बना देती है। सत्य बहुत सादा है, सिंपल है, परंतु माया उसको जटिल बना देती है, बहुत जटिल बना देती है। The person is rare who possesses an insatiable longing for truth. बाबा कहते ऐसा व्यक्ति बहुत दुर्लभ है जो कि सत्य पाने की लालच रखता है, तड़प रखता है, सत्य प्राप्ति की तड़प, और वो लालच रखने वाला व्यक्ति दुर्लभ है। इसलिए बाबा ने पहले पैराग्राफ में क्या कहा? यदि ईश्वर को चाहते हैं तो केवल ईश्वर को ही चाहो। ईश्वर के साथ मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता है ना। द रेस्ट अलाउ इल्यूजन टू बाइंड देम इवन मोर एंड मोर। सत्य को पाने की आशा रखने वाला, लालसा रखने वाला दुर्लभ होता है, और बाकी जो सब है वो अपने आप को माया की श्रृंखला में बांधने देते हैं। द रेस्ट अलाउ इल्यूजन टू बाइंड देम इवन मोर। और बाकी जो लोग हैं वो अपने आप को माया के हवाले कर देते हैं, माया को अपने आप को बांधने देते हैं। God alone is real and all else that you see and feel is nothing but a series of nothing. केवल ईश्वर ही वास्तव है। बाकी सब कुछ जो आप देखते हो, अनुभव करते हो, वो कुछ भी नहीं है, किंतु कुछ भी नहीं की एक बहुत बड़ी श्रृंखला है। केवल ईश्वर अस्तित्व है, सही है, वास्तव है। बाकी सब कुछ जो है वो कुछ भी नहीं है। आई एम इन्फिनिट नॉलेज।
बाबा कहते हैं मैं अनंत ज्ञान हूँ, पावर एंड ब्लिस। बाबा कहते हैं मैं अनंत ज्ञान, शक्ति और आनंद हूँ। आई कैन मेक एनी वन रियलाइज गॉड इफ आई चूज टू डू सो। यदि मैं चाहता तो मैं आप में से किसी को भी ईश्वर का अनुभव करा सकता हूँ। यू मे आस्क व्हाई नॉट मेक मी रियलाइज गॉड। नो, आप पूछ सकते हो, आप मुझे बता सकते हो, आप मुझसे मांग सकते हो, क्यों ना ईश्वर अभी अनुभव करे। बट वाई शुड इट बी यू। अब जो बाबा के सामने लोग बैठे थे उनमें से किसी की तरफ इशारा करके बाबा ये कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं तो किसी को भी अभी ईश्वर अनुभव कर सकता हूं। फिर बाबा कहते हैं आप ही क्यों, आपके बगल वाला क्यों नहीं। देखो, हाँ, बट वाई शुड इट बी यू, वाई नॉट बी द पर्सन नेक्स्ट टू यू, और द मैन इन द स्ट्रीट, or that bird on the tree, or that stone, who are all one in different forms. मैं किसी को भी ईश्वर साक्षात्कार करा सकता हूँ, पर वो आप ही क्यों, आपके बगल वाला, रास्ते में चलने वाला कोई व्यक्ति, कोई पंछी, कोई पेड़ या कोई पत्थर को क्यों नहीं। क्योंकि ये सभी अलग अलग रूप जो है वास्तव में अंत में एक ही तो है। The more you love me, the sooner you will discard the falsehood you have chosen to hide under, that hoodwinks you into believing you are what you are not. एक मिनट, सॉरी। लंबा सेंटेंस है, तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। बाबा कहते हैं द मोर यू लव मी द सूनर यू विल डिस्कार्ड द फॉल्सहुड यू हैव चूजन टू हाइड अंडर। बाबा कहते हैं आप जितना मुझसे प्रेम करोगे उतना जल्दी ये जो गलत फहमी के नीचे आपने अपने आप को छिपा दिया है उसको आप फेंक दोगे। To hide under that hoodwinks you into believing you are what you are not. ये जो गलत फहमी है, झूठापन है, जो आपको धोखा दे रहा है, आपके आंख में हुडविंग्स, आपके आंख में धूल झोंक रहा है, आपको ऐसा विश्वास दिलाता है, ऐसा मानने पर मजबूर करता है कि जो आप है, जो आप वास्तव में नहीं है। ऐसे जो फॉल्सहुड है, ये जो उलझन है, ये जो माया है, ये जो इल्यूजन है, आप जितना मुझसे अधिक, इन शॉर्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि बाबा बोल रहे हैं कि जितना आप मुझसे अधिक प्रेम करोगे उतना आप ये जो इल्यूजन है, फॉल्सहुड है, गलत है, भ्रम है, उसको जल्दी आप फेंक पाओगे, दूर कर सकोगे। आई एम इन ऑल एंड लव ऑल इक्वली। बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है। बाबा कहते हैं मैं सब भी हूँ और सबसे एक जैसा प्रेम करता हूँ। कई बार लोग बोलते हैं अरे आप भाग्यशाली हो, बाबा के दर्शन हुए, अरे आप इतने साल बाबा के साथ बिताए, अरे ये भाग्यशाली। सब भाग्यशाली है। मैं हमेशा कहती हूँ, जो भी ऐसा कहता है कि जो कोई बाबा का नाम सुनता है, बाबा के पास आता है, वो हर एक भाग्यशाली है, क्योंकि बाबा सभी से एक जैसा प्रेम करते हैं। वो ईश्वर है। जैसा कि अभी बादल का उदाहरण दिया, वो उपजाऊ जमीन में भी बरसता है और बंजर जमीन पे भी बरसता है। एक तो हमारे ऊपर है हम किस तरह से उस प्रेम को पा सकते हैं, ले सकते हैं। योर लव फॉर मी will wear through your falseness and make you realize the self that you truly are.
आपका जो बाबा कहते हैं, आपका जो मेरे प्रति प्रेम है, ये प्रेम के खातिर ही, ये प्रेम ही आपकी मदद करेगा इस भ्रम को, इल्यूजन को, माया को, इस गलत फहमी कि मैं ये शरीर हूँ, ये ईश्वर ही सही है, इस गलत फहमी को दूर करने में, और वास्तव में आप जो हो वो आपका मूल रूप अनुभव करने में आपका जो ये मेरे ऊपर प्रेम है, ये प्रेम आपकी मदद करेगा। देखो, बाबा से प्रेम केवल करने को बाबा कह रहे हैं। नारियल तोड़ो, होम करो, पूजा करो, धूप दीप जलाओ, अगरबत्ती जलाओ, कुमकुम हल्दी डालो, कुछ भी, माला चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, कुछ भी नहीं मांग रहे, केवल प्रेम मांग रहे। वो भी क्यों? ताकि आप अपने मूल स्वरूप को अनुभव कर पाओ, अपने मूल स्वरूप में मिल जाओ, उसको पा जाओ। केवल इसके लिए कोई बड़ी मांग नहीं है। Mere intellectual understanding does not bring God nearer to you. केवल ये भौतिक समझदारी आपको ईश्वर के पास में नहीं लाएगी। It is love, not questioning, that will bring God to you. ये प्रेम ही आपको ईश्वर को आपके पास लाएगा। ये जो प्रश्न है, ये जो क्वेश्चनिंग माइंड है, ये जो मन है जो सतत प्रश्न करता है, ये आपको ईश्वर के पास नहीं लाएगा, बल्कि ये जो प्रेम है वो प्रेम ईश्वर को आपके पास लाएगा। क्वेश्चनिंग नरिशेस प्राइड एंड सेपरेटनेस। प्रश्न करने से अहंकार बढ़ता है और पृथकत्व बढ़ता है, अलग अलग भाव बढ़ता है। प्रश्न करने से अहंकार और पृथकत्व, अलग भाव बढ़ता है। सो डू नॉट आस्क क्वेश्चंस। बाबा कहते हैं सब इसके लिए प्रश्न मत करो, क्योंकि प्रश्न से अहंकार बढ़ता है, सेपरेटनेस की, अलगत्व की भावना बढ़ती है। बट स्ट्राइव टू बिकम अ स्लेव ऑफ द परफेक्ट मास्टर। प्रश्न करने के बजाय आप सद्गुरु के पैरों की धूल बनने की इच्छा करो, प्रयास करो। बहुत ही ये अहम है, महत्वपूर्ण है। इट इज लव, नॉट क्वेश्चनिंग, दैट विल ब्रिंग गॉड टू यू। हम इसको एक बार भाऊजी के इसमें से पढ़ लेते हैं। कहाँ पर है वो? केवल बुद्धि की समझ परमात्मा को तुम्हारे निकटतर नहीं लाती। प्रश्न करने से नहीं, किंतु प्रेम करने से परमात्मा तुम्हारे पास आवेगा। प्रश्न करने से अभिमान और पृथकत्व का पोषण होता है। इसलिए प्रश्न मत पूछो, बल्कि सद्गुरु का दास बनने का प्रयास करो। When your life presents an honest and sincere picture of your mind and heart, just an embrace from a perfect master is enough to quicken the spirit. When your life presents an honest and sincere picture of your mind and heart, आपका जीवन ऐसा हो जो कि आपका जो ईमानदार, समझदार मन है, सुंदर मन है, उसका एक चित्र, मतलब आपका जीवन, मतलब आपका जीवन जब ऐसा हो जो कि सिंसियर है, ईमानदार है, ऑनेस्ट है, जब आप ऐसा जीवन व्यतीत करोगे, तब सद्गुरु से एक आलिंगन मात्र से, सद्गुरु से एक आलिंगन प्राप्त होने भर से आपको आपका मूल स्वरूप प्राप्त होगा, आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी। मतलब ऑनेस्ट सिंसियर लाइफ का कितना जीने का कितना महत्व है। भले वो ऐसा जीवन जीते हुए आपको कुछ झेलना पड़े, सहना पड़े। When I the ancient one embrace you, बहुत आगे का महत्वपूर्ण है। हम देखते हमेशा बाबा एम्ब्रेस करते हैं सबको,
तो बाबा इसका यहाँ अर्थ बता रहे हैं, When I the ancient one embrace you, I awaken something within you which gradually grows. जब आपको मैं आलिंगन करता हूँ तब आपके अंदर का कुछ तो जागृत होता है जो धीरे धीरे बढ़ जाता है। मतलब प्रेम, मतलब बाबा के आलिंगन का महत्व बाबा ने खुद यहाँ समझाया है। इट इज द सीड ऑफ लव दैट आई हैव सोन। आपके हृदय में, आपके हृदय में ये प्रेम का बीज मैंने बोया है, जो कि इट इज द सीड ऑफ लव, जो कि धीरे धीरे बढ़ जाएगा। देर इज अ लॉन्ग, आपको सुनाई दे रहा है ना, क्योंकि बीच में कोई कॉल आता है तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकता है। इट इज द सीड ऑफ लव दैट आई हैव सोन। देर इज अ लॉन्ग पीरियड एंड ग्रेट डिस्टेंस बिटवीन द ब्रेकिंग ओपन द सीड एंड इट्स फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग। मैंने आपके अंतःकरण में प्रेम का बीज बो दिया है, परंतु इस बीज का फलना, पौधा बनके उसका फल फूल आने में बहुत बड़ा कालावधि और बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर जाएगा। एक्चुअली द गोल इज नाइदर फार नॉर नियर एंड देयर इज नो डिस्टेंस टू क्रॉस, नॉट टाइम टू काउंट। वास्तव में उद्देश्य ना ही बहुत दूर है, ना ही पास में है, और ना ही कोई अंतर कापना है, ना ही कोई समय गिनना है। इन इटर्निटी ऑल इज हियर एंड नाउ। अनंतता में कोई अंतर नहीं रहता है, डिस्टेंस नहीं रहता है, कोई समय नहीं रहता है। इटर्निटी में, अनंतता में सब कुछ अभी है और यही है। नाउ देयर इज नो प्रेजेंट, नो पास्ट, नो फ्यूचर। अनंतता में केवल नाउ है, अभी का है। यू हैव सिंपली टू बिकम दैट विच यू आर। आपको केवल वही बनना है जो आप वास्तव में हो। यू आर गॉड, द इन्फिनिट एग्जिस्टेंस। आप ईश्वर हो, आप अनंत अस्तित्व हो, और वही आपको बनना है। अभी इसको एक बार मैं भाऊजी के इसमें से पढ़ लेती हूँ। जब तुम्हारा जीवन तुम्हारे मन और हृदय की ईमानदारी और खरेपन का चित्र उपस्थित करता है, कैवल्यला आणि इकडे, जब तुम्हारा जीवन तुम्हारे मन और हृदय की ईमानदारी और खरेपन का चित्र उपस्थित करता है, तब सद्गुरु का एक आलिंगन मात्र तुम्हारी अंतरात्मा को जागरूक करने के लिए काफी होता है। जब मैं जो आदि पुरुष हूँ तुम्हें आलिंगन देता हूँ, तब मैं तुम्हारे अंतःकरण में ऐसी कुछ चीज जागरूक कर देता हूँ जो क्रमशः बढ़ती रहती है। वह प्रेम का बीज है जो मैंने तुम्हारे हृदय में बो दिया है। बीज में अंकुर फूटने और उसके फूलने फलने के बीच लंबी अवधि लगती है और लंबी दूरी पार करनी पड़ती है। यथार्थ में लक्ष्य न दूर है और न पास है, और न कोई दूरी पार करने को है और न समय गिनने को है। अनंत काल में सब कुछ यहाँ है। जय बाबा। ये अनंत काल में सब कुछ यहाँ है और अब है। तुम्हें केवल वही बनना है जो तुम हो। तुम परमात्मा हो जो अनंत अस्तित्व है। यहाँ पर यह 28 नंबर का लेक्चर द क्वेश्चनिंग माइंड संपन्न हो गया। 50 नंबर पेज है पुराने किताब में, और एक्चुअली आज मैंने डिसाइड किया था कि 30 नंबर का भी लेवे। बहुत सुंदर है, महत्वपूर्ण है। अवेक ड्रीम स्टेट एंड रियल अवेक स्टेट, पर हम कोई बात नहीं, इसको हम आगे के लिए रखते हैं। आज हम अभी 6:30 बज रहे हैं, और अपनी क्या अहिंसा है क्या? अच्छा, हरि सिंह है क्या? एक मिनट। हरि
ओके, तो आज प्रार्थना कौन बोलेगा? सुरेश खुजे। थैंक यू बाबा, थैंक यू ऑल। जय बाबा। जय बाबा। सुरेश खुजे जी, आप हिंदी प्रेयर बोलोगे, हिंदी या इंग्लिश, और फिर केत की आरती कहेगी, करेगी, चलेगा? जय बाबा। जय बाबा। आपकी आवाज नहीं आ रही, आपने माइक खोल दिया है परंतु आपकी आवाज नहीं आ रही, मुझे ही नहीं आ रही कि सबको नहीं आ रही? हाँ, जय बाबा। हाँ, तुमचा आवाज येत नाहीये, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, अच्छा नंदराम जी आप बोलेंगे। जय बाबा। हाँ ठीक है, नंद, ओके ओके, नंदराम जी आप प्रेयर करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। मेहर बाबा की जय। जय बाबा। तुम्हारा कोई आदि नहीं है और न तुम्हारा कोई अंत है। तुम अद्वैत हो, तुम तुलना से परे हो और तुम्हारा पार कोई नहीं पा सकता है। तुम्हारा कोई रंग और रूप नहीं है। तुम आविर्भाव से रहित हो और तुम गुणातीत हो। तुम अपार हो और अगाध हो, कल्पना और धारणा से परे हो, शाश्वत और अनश्वर हो।